बात करते हैं यूपी स्पेशल के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो इस वक्त यूपीटीए और फिर यूपी असिस्टेंट का एग्जाम लगा हुआ है, उसमें ये जो सिलेबस यूपी स्पेशल का है इसके तहत हम कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करता। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो नेपाल के साथ सीमा नहीं साझा करता वो कुशीनगर है हमारा। कुशीनगर जो है वो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा नहीं करता। और उत्तर प्रदेश नेपाल से हम जानते हैं नेपाल के जो है 7 जिले उत्तर प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। तो 9 राज्यों से मिलती है। 9 राज्य इसमें से कौन से हो जाते हैं, हम देखते हैं कि 8 राज्य हो जाते हैं, यूपी के 8 राज्य हो जाते हैं और प्लस एक जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश। और फिर उसके बाद एक हमारा अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो नेपाल से लगता है। तो इसका राइट आंसर 9 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो जैसा सब जानते हैं नोएडा उत्तर प्रदेश की गौतम बुद्ध नगर में इसकी स्थिति होती है, गौतम बुद्ध नगर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है। तो जैसा जानते हैं आप सभी लोग उत्तर प्रदेश जो है, हम देखें यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब की अगर बात की जाए तो पूरब में हमारा जो है बलिया आ जाता है। पश्चिम में हमारा शामली आ जाता है। उत्तरी की बात करें तो उत्तरी की हमारी सहारनपुर। और दक्षिण की बात करें तो सोनभद्र होता है। तो इसमें इसका आंसर ए होगा, बलिया हो जाएगा। अगर हम यहीं पे बात कर देते हैं और कुछ पॉइंट की, यहाँ पे हम कुछ और पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो अगर देखा जाए यहाँ पे पूरब से पश्चिम की जो लंबाई होती है हमारी, तो वो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। और अगर उत्तर की यहीं पे बात की जाए तो 240 किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान है ऑप्शन, हरियाणा है, पंजाब है, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा हम जानते हैं राजस्थान से भी है, हरियाणा से भी है, पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा जो है ये नहीं लगती। बी ऑप्शन सही होगा। छठे क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये हमारा सही होगा। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र। हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो एक 1442 इसका क्षेत्रफल 1442 क्षेत्रफल हो जाता है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1442 वर्ग किलोमीटर है। और बाराबंकी की बात की जाए, बाराबंकी की बात करें तो 4402 हो जाता है। और यहीं पर अगर हम बात करें मिर्जापुर, तो मिर्जापुर हमारा जो है, मिर्जापुर जो है ये 4502 हो जाता है। तो इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर होगा, सी वाला ऑप्शन सही। छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है।
ये पूछ रहा है कि सोनभद्र जिलों को कौन कितनी रेखाएं जो हैं या कितने राज्य जो हैं वो स्पर्श करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 राज्य जो है सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं। सोनभद्र। 7वें की बात की जाए, अब 8वें की बात की जाए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श करती है? तो हम जानते हैं कि लखनऊ की जो है फिर से पढ़िए, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन में बलिया है, हरदोई है, उन्नाव है, बाराबंकी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा होगा वो बलिया होगा। बलिया को जो है लखनऊ स्पर्श नहीं करता। अगले 9वें क्वेश्चन की तरफ, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से सबसे छोटा देखा जाए तो यहाँ पे हमारा वाराणसी हो जाएगा। अगर हम वाराणसी की बात करें, इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो ये जो है हमारा 1535 किलोमीटर, 1535 क्षेत्रफल अगर हम देखा जाए तो 1535 इसका है। और अगर बात की जाए जौनपुर की, 4038 क्षेत्रफल इसका आ जाता है, 4038। गाजीपुर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो गाजीपुर 3377 गाजीपुर है 3377। और फिर अगर इलाहाबाद की बात की जाए तो यहाँ पे इलाहाबाद जो है 5482, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। तो इसमें से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? वाराणसी का है, जो कि 1535 हो जाता है। और यहीं की अगर बात की जाए तो सबसे मेन अगर यहाँ पे बात की जाए कि ये जो हमारा वाराणसी, जौनपुर और फिर उसके बाद क्या आते हैं गाजीपुर, ये जो हमारे क्षेत्र हो जाते हैं तीनों, वाराणसी, हमारे जो ये तीनों क्षेत्र हैं वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, ये जो हमारा वाराणसी मंडल है, वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। वाराणसी मंडल के अंदर हमारे 4 आते हैं, जिसमें से पहला वाराणसी खुद है, दूसरा जौनपुर है, तीसरा गाजीपुर है और फिर चौथा जो हमारा हो जाता है वो चंदौली हो जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन जो लास्ट है, कह रहा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों को भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम क्या है? इसमें हमें अवरोही क्रम बताना है। तो हम देखेंगे वाराणसी, बागपत, संत कबीर नगर, गौतम बुद्ध नगर, ये नहीं हो सकता। संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये भी नहीं। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत, ये भी नहीं। तो हमारा वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, ये सही हो जाता है डी। डी की अगर